यह सिद्धांत अपेल, हाँ, ये शाश्वत है, ये बिल्कुल अटल है। बालू का मंथन करोगे तेल निकल सकता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं हाँ जी, लेकिन भगवान के भजन के बिना हे जीव तेरा उद्धार हो जाए, यह संभव नहीं। यह सिद्धांत है। यम प्रव्यंतमनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातुराजुहाव पुत्री तितनमहितयात्रवो विनीदु उत्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव जो व्यास के पुत्र बनकर धरती पर आए, हम और आप इनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जब वन में ये तप कर रहे थे तो उर्वशी नाम की अप्सरा आ गई इनकी परीक्षा लेने के लिए। देखिए, जब व्यक्ति साधना की तरफ जाता है, बाबा शिवानंद जी, जब यह व्यक्ति साधना की तरफ जाता है, भक्ति की तरफ जाता है, तो इसके रास्ते में दो ही चीजें चल करके आती हैं। एक का नाम है कंचन और एक का नाम है कामिनी। हनुमान जी का चित्र पढ़ लीजिए आप सुंदरकांड में, जब बजरंगबली हनुमंत लाल जी भक्ति माता की तरफ जा रहे हैं, जानकी की तरफ, तो रास्ते में यही तो दो चीजें मिली हैं। पहले तो कंचन मिला, एक पहाड़ सोने का ही बन करके आ गया, मैनाक पहाड़, और उसको भी जीत लिया हनुमान जी ने। तो तीन देवियां और रास्ते में मिली, सबसे पहले सुरसा आई, उसके बाद सिंह का आई, और उसके बाद लंकिनी आई। और जब तक एक कंचन और कामनी को बजरंगबली ने नहीं जीता, वो राम कथा में बहुत विस्तार करते हैं, तब तक हनुमान भी माता जानकी भक्ति के पास तक नहीं पहुंच पाए। सीधी बात है, चाहे भगवान के पास रहना हो, चाहे भक्ति के पास में रहना हो, तो इन दोनों को तो जीतना ही पड़ेगा। ये दोनों बड़े खतरनाक है। भगवान सुखदेव अपनी साधना में बैठे हुए थे तो उर्वशी चल करके आ गई। उर्वशी, सुनिए बाबा, मूंछों वाले बाबा, हाँ हाँ, मेरी तरफ देखें, आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो उर्वशी ने कहा कि एक बार मेरी तरफ तो देखिए, हमारा जैसा जीवन यदि किसी को मिले तो ये तो उसके बहुत बड़े पुण्य की बात होगी, जिसका संबंध हमसे जुड़े, इसलिए हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान सुखदेव ने क्या कहा? क्या कहा? हे देवी, यदि परमात्मा ने द्वारा से धरती पर मुझे मनुष्य बनाया तो मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि मेरा जन्म तेरी कोख से हो जाए, तेरी गोद से हो जाए। मैं तुम्हें मां तो बना सकता हूं, लेकिन मैं तुमको पत्नी नहीं बना सकता। ऐसे भगवान सुखदेव मुनि के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जो है श्लोकों में स्तुति की गई है, वंदन और प्रणाम किया गया है। इसके तत्पश्चात नैमिषारण्य से भागवत का महात्म्य आरंभ हो रहा है। यूं तो बड़े बड़े तीर्थ हैं मेरे हिंदुस्तान में, बड़े अरण्य, एक दंडकारण्य वन है, चंबकारण्य है, भद्रकारण्य है, कामकारण्य है, लेकिन उनमें से एक बड़ा विशेष है वन जिसका नाम है नैमिषारण्य। आज की भाषा में जिसको नीमसार बोलते हैं, सुराधे, नीमसार बोलते हैं उसको। ये वही नैमिषारण्य है जहां मनुजी महाराज माता सतरूपा ने 23,000 साल तक तप किया। या तीर्थ वरने मिश विख्याता पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला यह पवित्र स्थान है। इस जगह से मेरा बहुत भारी लगाव है। श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान है नैमिषारण्य। फागुन के महीने में यहाँ की परिक्रमा लगती है, कभी मौका मिले आप जाना। धेनुमती का पवित्र तट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। यहीं से भागवत का महात्म्य आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे विचार कर रहे थे कि भगवान की कथा सुनने को मिल जाती, बड़ी कृपा होती। इतने में महामती सूत जी का सामने से आना हुआ तो 88,000 संत खड़े होकर अभिवादन सम्मान करते हैं। यह तो इस पन्ने के ऊपर जो लिखा है वह बोल दिया। इसकी असलियत यह है, हमारा मांडव्य उपनिषद कहता है कि आपके मध्य में कोई आवे तो उसको देखकर आप खड़े हो जाइए, बैठने को आसन दीजिए। यदि ऐसा नहीं किया तो वह व्यक्ति अपने पाप और हमारे पुण्यों को लेकर चला जाता है। नहीं तो बढ़िया बात यह है कि आपके यहां कोई आ रहा है, आपको सूचना है तो घर से बाहर पहुंच जाइए। सुदामा जाते हैं प्रभु को मिलने के लिए, क्या आपको नहीं पता 7 दरवाजे पार करके भगवान कृष्ण बाहर पहुंचे। भरत गए हैं, प्रभु राम ने कुटिया छोड़ दी, दौड़े हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने भगवान को खड़े होते देखा, लेकिन भरत को अंक में कब लगा लिया यह तो मैं भी नहीं देख पाया। यह मान करने की विधा है। हाँ जी, दरवाजे पर कोई आवे तो उसको बैठने को जगह दीजिए, आसन दीजिए उसे।
चरणों में बैठ जाइए और उसको अपनी ना सुनाइए, उसकी सुनिए वह क्यों आया। नहीं तो लोग अपनी सुनाते हैं। इस साल इतनी रजिस्ट्री कराई है, इतना पैसा कमाया है, इतना बैंक बैलेंस जमाया है। उधर से उदी मोड़ से बेटे के सगाई वाले आए थे, 15 लाख कैश और एक इनोवा बोल रहे थे। हमने कहा कि हमारा पूरा दिल्ली तो अपना है, इतना प्रभाव है कि हम इतने के ही लायक हैं। तो वो अभी संबंध अभी बना नहीं है, लोग अपनी सुनाते हैं। आप रामायण पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं। विश्वामित्र जी जब दशरथ महाराज के यहां जाते हैं, अपनी एक भी बात नहीं कही, कई कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए हैं, सेवा के लिए मुझे मौका दीजिए, बताइए। अपनी कोई बात नहीं बताई। और भले आदमी वही है, महान लोग वही हैं जो अपने मुंह से अपनी चर्चा नहीं करते। क्या किसी मणि को कहना पड़ेगा कि मेरे पास में प्रकाश कितना है? क्या सूर्य को कहना पड़ेगा कि मेरे पास प्रकाश कितना है? नहीं कहने की आवश्यकता है। जो महान होते हैं उनकी गुणवत्ता तो महाराज अपने आप फैल जाती है, उनको अपने मुंह से वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। 88,000 संतों ने आज खड़े होकर वंदन प्रणाम किया, चरणों में माथा रख दिया और बड़ी सुंदर बात कही है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी गवा ना देना, इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। बहुत लोग होते हैं जो थाली में जूठा छोड़ते हैं, अन्नपूर्णा माता का जघन्य अपराध है। मैंने भंडारों में देखा है, पत्तल भरी की भरी रह जाती है। ये मंदिरों के बाहर आपने देखा है, गोवर्धन की परिक्रमा में कोई 1 टका दे दो परमात्मा कल्याण करेगा। ये कौन है? ये पूर्व जन्म के जिन्होंने अन्न का दुरुपयोग किया है। इसका दुरुपयोग मत करना कभी भी, मां अन्नपूर्णा अभिशप्त कर देगी। अन्न का कण और साधु का क्षण। लोग संतों के पास जाते हैं, मकान दे दो, दुकान दे दो, बेटा बेटी हो जाए, आशीर्वाद दे दो, पैसा आ जाए, बहुत कम समय में हम अरबपति बन जाएं, एक कोई ऐसा नंबर बता दो, माला माल बन जाए। अरे भाई, साधु का क्षण और अन्न का कण, ये दोनों की वैल्यू समझना। संत दरबार में मांगना नहीं पड़ता, वहां बिना मांगे मिलता है। तो मांगोगे तो, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। हाँ, इस दरबार में मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मिलता है, सब अपने आप मिलता है। हनुमान संत है, सुग्रीव जीव है। सुग्रीव ने कभी भी नहीं कहा था हनुमान को कि मुझे राम से मिला दो, कभी कहा ही नहीं। कहा हो तो आप पढ़िए पुराण। हाँ, कभी भी नहीं कहा। लेकिन संत, मैंने मानस में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है कि इस दुनिया में सुग्रीव जैसा विषयी जीव नहीं हुआ दूसरा। इतना बड़ा विषयी। इसकी एक विशेषता थी, मकान छूटा, परिवार छूटा, यहां तक पत्नी बच्चे भी छूटे, लेकिन सुग्रीव ने संत को नहीं छोड़ा, हनुमान को नहीं छोड़ा। जो छूटा वह मिला, प्रॉफिट में भगवान राम मिले हैं महाराज। संत दरबार से जुड़ने में तो बहुत आनंद है। साधुते होई न कार्य हानि, कार्य में घाटा नहीं होता महापुरुषों से। लेकिन हो महापुरुष, संत ही हो। यह नहीं कि दिन में दक्षिणा इकट्ठा करे और रात को अपने घर में लड़का बच्चाओं को जाके दे दे। दिन में तो भंडारा है, मंदिर में बैठे और जाकर के जाकर के बच्चों का गोबर डाले, बच्चों की क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबवेल रखाए, उनकी बोरिंग रखाए। नहीं, तो छोड़ दिया, वही तो छोड़ते। परिपक्व संत की बात कर रहा हूं। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मूड मुड़ाए 3 गुड़ मिटे चांद की खाज, और खाएवे को लडुआ मिले लोग कहें महाराज। मैं संतों का बहुत बड़ा भक्त हूं, संतों की कदर इस गद्दी पर मैं बैठा हूं महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से। ऐसे संत मिले, उनको चरण वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। बोलिवा के बिहारी लाल की जय, विष्णु कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। चरणों में 88,000 महात्मा बैठे हैं और यह प्रश्न कर दिया गया है, क्या? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास ही तवे। आज यह काल सांप का रूप धारण करके गुरुजी सबको डस रहा है। कृपा कर दीजिए कि इस कलयुग में भी तरने का कोई साधन है क्या? यदि है तो वह मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अमृत जैसी लगे ऐसी पतित पावन कथा आप सुना दीजिए।
शूत गदगद हो गए। इनका एक नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण क्यों है कि जब ये कथा सुनाते हैं तो इनका रोम रोम फड़कने लगता है। जब ये कथा सुनाते हैं तो इनकी आंखें गीली हो जाती हैं, आंखें डब आ जाती हैं। और हम कौन से नंबर के श्रोता हैं कथा में ही पता लगता है। महाराज स्वयं सबरी माता के सामने प्रभु राम ने कहा कि मेरी कथा प्रभाव दिखा रही है कि नहीं पता। उस समय लगता है जब कथा में बैठ करके कभी वह रोना शुरू कर दे, कभी हंसना शुरू कर दे, कभी नाचना शुरू कर दे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन वहे नीरा। ये बढ़िया श्रोता की पहचान। तो रोमहर्षण को कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। और ये मैंने कई बार कथा में बोला है, जब तक कथा सुनाते सुनाते कथावाचक को आनंद नहीं आएगा तब तक श्रोता को आनंद नहीं आ सकता। हाँ, श्रोता को आनंद आवे उससे पहले कथा वक्ता ऐसी कथा करे उसका रस उसको मिले, उसको आनंद मिले। जब तक कथा में उसको आनंद नहीं हुआ, घड़ी देखे, समय पास करे, जब कथा उसकी दक्षिणा का साधन बन जाए तो फिर कथा में आनंद नहीं है। हाँ, कथा तो यथा को अलग करने वाली है। कथा तो उस ईश्वर से मिलाने वाली है, जीवन सुधारने वाली है बंधुओं। ये कथा आनंद देती है। कथा हमारी बिगड़ी को बनाती। हमारे तो जीवन में जो मिला बंधुओं कथा के द्वारा मिला है। नहीं तो जहां हमारा जन्म हुआ है तो उसमें तो और बड़े सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उनको तो बगल वाला नहीं जानता। आज हम अपने आपके बगल, ये कथा तो हमारी पहचान बन गई है। कथा पहचान है। अब तो कथा जीवन बन गई। और मैं तो यह कहता हूं कभी कभी कथा हमारा व्यसन बन गई है। ये वह कथा है जिस कथा ने एक कोयले को हीरा बना दिया। सही में ये कथा हुआ है। मैं तो कभी कभी बैठ करके सोचता हूं, ये श्रीमद् भागवत महारानी है भगवान बाके तेरी बड़ी कृपा हुई। पढ़े लिखों की तो दुनिया में क्या कोई कमी है, लोग पूछते नहीं है। हाँ जी, यह गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पाही कोई ही कोई। अभी मैं नौनेरा में था तो एक सज्जन बोल रहे थे कि आज के समय में तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने कहा इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा है। एक तो सज्जन कहता है तुम्हारा तो अड़ुआ बिक रहा है। मैंने कहा ये परिभाषा नहीं मैं जानता, इसका मतलब क्या है। ये नौनेरा की बात है, अड़ुआ बिक रहा है। तो कोई राजा खेड़ा के व्यक्ति थे, उनके यहाँ आए थे। मैंने कहा ये मैं परिभाषा समझ नहीं पाया। कहा अड़ुआ बिक रहा है, इसका क्या मतलब रहा। बोले क्या द्वारा मिलोगे? वो बोलता है कि मैं अभयपुर आऊंगा तब बताऊंगा। हाँ, तो मैं उस आदमी का इंतजार कर रहा हूँ कौन से दिन आता है और इसका अर्थ क्या होता है। सही में मुझे नहीं पता, मैं व्यास गद्दी से बोला, मुझे सही शर्मा जी मुझे नहीं मालूम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, हम तुम्हें वह कथा सुनाएंगे जो एक बार भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई है। जो ही भगवान सुखदेव कथा सुनाने को तैयार हुए, देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के आ गए, अमृत कलश लेके आए। सुखदेव मुनि के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव राजा को श्राप लगा है, ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए और हमें इसके बदले में भागवतामृत का प्रसाद दे दीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं क्व कांचो को मड़िर महान, यही भागवत का महात्म्य है कि तुम इसके लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और श्रीमद् भागवत ये मणि है और ये कथा पैसे से नहीं मिलती। और वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बहुत बड़े संत हैं। वह अपनी कथा में कहा करते थे कि जो पैसे वाले हैं यह सोचकर उनकी कथा पर दरवाजे पर कथा नहीं, वह श्रद्धावान हैं यह सोचकर उनकी देहली पर कथा प्रवक्ता को, कथावाचक को कथा करनी चाहिए। वह अपने प्रवचन में कहा करते थे पैसे वालों का अधिकार नहीं है इस कथा के ऊपर, श्रद्धा वालों का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का वाक्य है। श्रद्धा के द्वारा अधिकार इस कथा के ऊपर है। देवताओं ने कहा कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, आप चले जाइए। परीक्षित के पास में देवताओं का पहुंचना हुआ
महाराज परीक्षित ने मना कर दिया, काहे देवताओं, जिस समय माता उत्तरा के गर्भ में मैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल रहा था, मैंने किसकी शरण नहीं मांगी। मेरे ऊपर कृपा करने वाले मेरे भगवान कृष्ण, तो मुझे कृष्ण का वही रसामृत चाहिए। देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, ऐसे ऐसे सुखदेव ने कथा नहीं सुनाई। तब तक किसी ने सूचना दे दी, परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्ममम विष्मम ययु, ब्रह्मा को बहुत अचंभा हुआ। सत्य लोगों को तराजू बनाया, एक पलड़े में भागवत और दूसरे पलड़े में जितना भी दुनिया का धार्मिक है सब कुछ है, वो सब एक पलड़े में रखा। तराजू उठाना शुरू किया, लेकिन जिस पलड़े में भागवत है महाराज, वह पलड़ा एक तिल के बराबर नहीं उठा। क्यों? इसलिए त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारण्यम, भगवान स्वयं बोल के गए कि बाहर से अंतर ध्यान जैसा लगा, लेकिन अंदर से भागवत रूपी समुद्र में आकर के मैं बैठ गया। बंधु, ऐसी भागवत है, लिखा न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयाग कम। जो व्यक्ति कभी गंगा स्नान न गया हो, कभी बनारस काशी न गया हो, कभी पुष्कर न गया हो, कभी हरिद्वार न गया हो, और महाराज सप्तपुरियों में से भी वह किसी पुरी में नहीं गया, एकाएक यदि उसने अपने कानों से भागवत की कथा सुन ली, समताम लभे शब्द लिखा है, उसके बराबर ये कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जहां कथा होती है, पद्म पुराण के अंतर्गत 36 करोड़ तीर्थ उस स्थान पर आकर के अपना बसेरा कर लेते हैं। पद्म पुराण में स्कंद में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन है, तो 36 करोड़ तीर्थों का वर्णन पद्म पुराण में। 36 करोड़ तीर्थ उस स्थान पर आकर के स्थापित हो जाते हैं। बंधुओं, जिस स्थान पर कहीं भागवत की कथा होती है, वह स्थान तो धाम हो जाता है। एक बड़ी बढ़िया बात मैं आपको सुना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। आप जब इस कथा को सुनने के लिए आवे तो इस धरती को रोज आके पहले प्रणाम करें, और आरती के समय पर जब खड़े हों तो इस धरती को जरूर प्रणाम करें। इस धरती को आप किसी तीर्थ से कम ना समझ लेना। गांव बहुत बड़ा है, कथा यहीं क्यों हो रही है? ये स्थान किसी साधु की तपस्थली रही है। मुझे वह बात याद आती है, सुनो, जब भगवान शंकर माँ जगदम्बा के साथ कहीं जा रहे थे तो एक जगह ऐसी मिली कि शंकर जी जमीन में लोटपीट करने लगे। माता भगवती ने पूछा कि प्रभु, आप ये मिट्टी अपनी देह के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? इस धरती को इतना प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुझे नहीं पता, यह जगह इतनी पवित्र है क्योंकि इस स्थान पर 1000 साल पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए यह बहुत पावन है, यह पवित्र है, यह बंदन करने के लायक है। मां जगदम्बा ने भी प्रणाम किया। उसके बाद फिर आगे चलना हुआ है, फिर एक स्थान ऐसा मिला कि उसको भी भगवान भोलेनाथ वंदन प्रणाम करने लगे। मैया ने पूछा, तो आप यह बताइए, क्या इस स्थान पर भी भागवत की कथा हुई है? शंकर जी ने कहा, इस जगह तो नहीं हुई भागवत की कथा, तो फिर इस जगह को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी इस स्थान पर 1000 साल के बाद में भागवत की कथा होने वाली है, इस स्थान को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए वंदन कर रहा हूं। जहां कथा होती है वहां देवता उस स्थान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मन करे तो परिक्रमा लगाना, मन करे तो इस स्थान को वंदन करना, प्रणाम करना। जूतियां पहनकर, चप्पलियां पहन करके कथा न सुनना, धूम्रपान करके कथा न सुनना, बड़े पावनता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ अनुष्ठानिक विधि से आप कथा सुने तो एक बार फलियार और एक बार आहार लेकर के कथा सुने। फिर देखिए इस कथा का प्रभाव। आप ऐसे भावी पुनीत महीने में कथा सुन रहे हैं क्योंकि इस कथा में निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा ये दोनों के दोनों पढ़ने वाले हैं। मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि जिस कथा में ये दोनों शुभ मुहूर्त चल करके आ जाए तो उस कथा का फल करोड़ गुना नहीं, उस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना होता है, अनंत गुना। एकादशी निर्जला भी है इसमें, और इसमें दशहरा गंगा दशहरा भी है इसमें। ऐसे ही है, हाँ, दोनों चीजें। मुझे तो पता भी नहीं था, ये जिस समय कथा की तारीख है या निकाली गई है उस समय तो सोचा भी नहीं
बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मम विस्मयु, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। भागवत सत्यलोक को तराजू बना करके तोड़ना शुरू किया, लेकिन एक तिल के बराबर महाराज पलड़ा उठा नहीं है। अच्छा, भागवत का इतना बड़ा प्रभाव है, जीवन मुक्त करने वाली भागवत, ऐसी भागवत का लोप हो रहा है। उसी समय देवर्षि नारद को बुलाया। नारद आए, नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया ब्रह्मा जी के में। कहा कैसे बुलाया? कहा ऐसे ऐसे तुम्हें भागवत का प्रचार करने के लिए जाना है। देवर्षि नारद ने कहा मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात है, लेकिन पिताजी अब तो घड़ी का कांटा 6:30 को छूने वाला है, आप कहें तो कल दोपहर को 12 बजे चले जाएंगे भागवत का प्रचार करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल दोपहर को चले जाना, ठीक है। 11:30 पौने 12 बजे डेली यहाँ मंच चालू होगा। समय सुन लीजिए कथा का। पौने 12 बजे मेरी ये पूरी टीम यहाँ पहुंचेगी। 12 बजे इनका स्वर बाहर आ जाएगा। बढ़िया हनुमान चालीसा, बढ़िया गणेश स्तुति। उसके तत्पश्चात ठीक 12:30 पर मैं व्यासपीठ पर होऊंगा 12:30, और 12:30 से लगातार बिना सांस लिए 5 बजे तक तो कथा चलेगी, और ऊपर भी चली जाए तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि कथा कहेंगे ही तब तक जब तक महाराज खूब आनंद के साथ में घड़ी ना देखनी पड़े, कथा में समय ना देखना पड़े, कथा तब तक ही कहनी है। हाँ, पूरे आनंद के साथ, फुल आनंद, पूरी मस्ती के साथ कथा का आनंद लेंगे। यूं तो सब जगह कथा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में श्रोताओं की क्वालिटी होती है, ये बिल्कुल पक्की बात है। शहरों में तो कथा करना बड़ा सरल है। 5-7 ने कीर्तन सुना दो, तालियां बजवा दो, माता खड़े होकर के 10 ठुमका लगा दें और कह दें महाराज ने बड़ी बढ़िया कथा कही है, और महाराज ने नहीं कहा कुछ भी, लेकिन उनके लिए तो बहुत बढ़िया कथा। हमने पूरी साल में क्या सीखा, ये अपने क्षेत्र में हमारा एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। साल भर में हम इधर उधर घूम घाम करके कितना हमने कोर्स किया, कितना अध्ययन किया, कितना स्वाध्याय किया, ये हमारा क्षेत्र उसके लिए एग्जामिनेशन रूम है, यहाँ परीक्षा होती है। फेल हो के पास अपने आप में विद्वान बने रहो। महाराज हमारी विद्वता की डिग्री तो हमारे श्रोता लोग देते हैं, ये कह देते हैं कि बढ़िया है तो बढ़िया है। यदि यहाँ के लोगों ने कह दिया बढ़िया, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घटिया शब्द हो ही नहीं सकता, कोई फेल कर ही नहीं सकता। और यदि यहाँ के लोगों ने फेल कर दिया, उनको हिंदुस्तान में कोई पास भी नहीं कर सकता। हाँ, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। आज तो आरंभ है, शुरू का दिन है। कल से कथा में बहुत आनंद आएगा। आइए एक क्षण के लिए स्तुति कर लें, अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरे महाराज जी हैं पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। आज 3 लाख महात्माओं के ऊपर वह आचार्य महामंडलेश्वर हैं। उनके गुरुजी हैं पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, भारत माता मंदिर हरिद्वार। अब 21 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण चल रहा था, तो उसमें मेरे महाराज जी को विशेष रूप से बुलाया गया। तो यह उनकी बड़ी आत्मीयता के साथ में जुड़ी हुई है, उनकी स्तुति है। हम तो उसी स्तुति के प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी इस गुरु परंपरा में जो उनसे सीखा है, बस उसके विस्तार में लगे हुए हैं। आइए सुबह शाम इसको यदि आप भी गुनगुनाते रहोगे तो आनंद आ जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। स्वर दीजिए, स्वर दो, तालियां सब बजाएंगे। हरे बोल। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे
भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस कहेगी एक बार तुम्हें आ जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का